इसमें 4 करोड़ रुपए दीपेंद्र हुड्डा ने डिस्प्यूटेड कंपनी के से लिए हैं, जिन्होंने मानेसर की ज़मीन में घपला हुआ था, उसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आ गया है। इसमें 4 करोड़ रुपए दीपेंद्र हुड्डा ने डिस्प्यूटेड कंपनी के से लिए हैं, जिन्होंने मानेसर की ज़मीन में घपला हुआ था, उसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आ गया है। इसमें 4 करोड़ रुपए दीपेंद्र हुड्डा ने डिस्प्यूटेड कंपनी के से लिए हैं, जिन्होंने मानेसर की ज़मीन में घपला हुआ था, उसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आ गया है। इसमें 4 करोड़ रुपए दीपेंद्र हुड्डा ने डिस्प्यूटेड कंपनी के से लिए हैं, जिन्होंने मानेसर की ज़मीन में घपला हुआ था, उसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आ गया है। सारे जो पैसे आज गांव में लगे हैं, हमारे चाहे माननीय एमपी साहब हो, हमारे पूर्व के विधायक जी नहीं हो, और चाहे वर्तमान में हमारे जिला पार्षद या ब्लॉक समिति के साथी रहे हो, सारा का सारा पैसा हरियाणा सरकार के खजाने से लगा है। और मैं इस काम के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने इतने गांव में विकास कार्य कराए। और एक बात और आपसे साझा करना चाहूंगा कि अभी पिछले हफ्ते ही 74 लाख रुपए मैंने खोड़ गांव के लिए मंजूर कराए हैं, जो राशि आ चुकी है, और 50 लाख रुपए नानू कला के मंजूर कराए हैं। पिछले हफ्ते 1.25 करोड़ रुपए इनके आ चुके हैं। और अभी 2 गांव का प्रोजेक्ट रिपोर्ट और तैयार कर रहा हूं मैं, घोषगढ़ और नरेड़ा, उनके लिए भी मैं राशि तैयार करवा रहा हूं। गुरुजी ने बताया, अभी हिसाब लगा रहा था, आपका भी 1 करोड़ का हिसाब किताब बढ़ता है। अभी जो मैंने लगाया 37 लाख का आपका पानी की पाइप का, और एक कम्युनिटी सेंटर का, और तीसरा आपके जोड़ के रिटेनिंग वाल का, और चौथा आपके जो रास्ते आपने बताए हैं। अब थोड़ी थोड़ी तब्दीली हर बात में हो गई है कि पहले 5 क्रम और 6 क्रम के रोड के अलावा 4 क्रम के रास्ते भी एमएलए के खाते में होते थे, लेकिन अब 4 क्रम के जो रास्ते अभी इन्होंने बताए, वो रास्ते आप लोग खुद बनाएंगे अपनी पंचायतों के माध्यम से। ये हरियाणा सरकार ने निर्णय ले लिया है। जो भी आपका जिला पार्षद बनेगा, जो आपका ब्लॉक समिति बनेगा, सरपंच बनेगा, ये रास्ते वो लोग बनाएंगे, उनको पैसे हरियाणा सरकार जारी करेगी। लड़ाई इसलिए आने वाले चुनाव में भी ये अपने बात ध्यान रखनी है। जहां तक आपके यहाँ कम्युनिटी सेंटर की बात है और आपके पीने के पाइपलाइन की, दोनों की दोनों करवाने का काम मेरा है। करीब करीब 74-75 लाख रुपए बढ़ते हैं, इनको करवाने का काम मेरा है। इनको नहर का पानी आए, करीब करीब 600-700 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, इसकी पैरवी में कर रहा हूं। आगे भविष्य में क्या होता है, करना सरकार नहीं है, पैसे सरकार ने देने हैं, लेकिन वकालत करना हूं, डीपीआर तैयार करके मैं भिजवा रहा हूं। विधायक विमला चौधरी जी ने एक बाईपास मांगा था छोटा सा, लेकिन उस समय भी हमारे हेतराव निर्भय जी के सामने कि बाईपास नहीं, हमें नेशनल हाईवे चाहिए। और वो नेशनल हाईवे का वर्क अलॉट हो गया है एरोकॉन कंपनी को, और उसमें अब काम शुरू हो जाएगा। जो पटौदी का रेवाड़ी का जो नेशनल हाईवे बन रहा है, उसका भी आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि ठीक है कि आप सब जानते हैं प्रकृति पर किसी का कंट्रोल नहीं होता। आपको और हमें जब चुनाव हुआ तो किसी को भी अंदेशा नहीं था। जब आपके गांव में एमएलए बनने के बाद में आया, तब भी अंदेशा नहीं था कि दुनिया के हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोरोना के कारण सब कुछ ठप हो जाएगा। आज भी आप देख सकते हैं, स्कूल भी नहीं खुल पा रहे हैं, प्राइवेट स्कूल भी नहीं, दफ्तरों में आधी हाजिरी है, सरकार के पास फंड की भी कमी है। लेकिन फिर भी आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि सीमित साधनों के बावजूद भी आपके यहाँ विकास के काम में कोई कमी मैं नहीं आने दूंगा, ये मेरा वायदा आप लोगों से है। लेकिन मेरी जानकारी में आज ये विषय आया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस तरह की कोई भी रुकावट यदि उसमें है,
गांव में जमीन है, बीपीएल और सर्वे सूची में उनका नाम है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2021 के अंदर मार्च के तुरंत बाद ये सारे प्लॉटों को कब्जा भी दिया जाएगा और रजिस्ट्री भी दिया जाएगी। यदि कोई कानूनी अड़चन है, कोई स्टे वगैरह है या कोई इस तरह की भूमि है गौचारा वगैरह की, तो एक अलग बात है। अगर सब कुछ साफ है तो आप ये, और कोशिश तो रहेगी कि आपका जल्दी करा दिया जाए। लेकिन एक विनती आपसे भी करता हूँ, वैसे कोई एमपी एमएलए इन पंचायतों के चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन मैं साफ कहता हूँ कि यदि गांव का विकास कराना है तो आप अच्छे पढ़े लिखे लोगों को, जैसे गुरुजी थे, इसी तरह से जिला पार्षद, ब्लॉक समिति और पंचायत में चुनकर भेजे, ताकि मेरे कंधे से कंधा मिलाकर वो विकास के काम आगे कर सके। आज यहाँ छिलरकी में क्या किस किस के उद्घाटन किए हैं? देखिए, बहुत सारे विकास कार्य करीब 1 दर्जन के लगभग थे, जिसमें पीने के पानी भी है और स्कूल के अंदर 4 दीवारी भी है, खेल के मैदान का भी है। बहुत सारे 1 दर्जन के लगभग कार्य का गांव को समर्पित किए गए, जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा HRD के द्वारा जिनका निर्माण किया गया है। और भी बहुत सारे कई कामों की शुरुआत भी कराई गई है। कम्युनिटी सेंटर के बारे में भी चर्चा हुई है, पीने के पानी का एक नया प्रोजेक्ट भी यहाँ तैयार करवा रहे हैं हम। तो इन सब काम के लिए आज गांव सभा ने और गांव ने आज आमंत्रित किया था, उस कार्यक्रम में आज सम्मिलित। आज तो किसान आंदोलन चल रहा है और बड़ा गंभीर रूप लेते जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? विपक्ष को किस रूप में? मैं शुरू से कह रहा हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ, पहले भी मैंने कहा है कि किसानों के साथ हमारी पूरी की पूरी उनकी मांग जो भी है, हमारी केंद्र की सरकार सुन रही है, बात कर रही है। लेकिन इस देश के अंदर कितनों करोड़ किसान हैं, और आज चंद लोग पंजाब के 1-2 लाख आके जो वही लोग हैं जो SOL का पानी हरियाणा में नहीं आने दे रहे। मेरा ये है कि जिस तरह से हरियाणा के लोगों ने बड़ा दिल रखकर पंजाब के किसानों का साथ दिया, उनका रहने खाने की व्यवस्था की, पंजाब के किसान भी, पंजाब की सरकार भी बड़ा दिल रख के SOL का पानी हमें दिलाने का काम करे। लेकिन SOL का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी, वो तो बनाना सेंटर का काम है। नहीं, बढ़ाना इन्होंने है, हरियाणा के हिस्से ने हरियाणा का बढ़ा दिया है, पंजाब के हिस्से का इन्होंने बढ़ाना है। और अब उसको एग्जीक्यूशन पेटिशन में हमने डाला हुआ है। बार बार इनको कहा जा रहा है कि भाई आप बढ़ाइए, लेकिन वहाँ का नकारात्मक रवैया और उनका डीएल पंजाब के लोगों का भी और पंजाब की सरकार के कारण भी वो SOL का काम रुका हुआ है। और ये सही मौका है, इस समय चर्चा करनी चाहिए। तो आप अपने राजनीतिक अनुभव से क्या समझते हैं कि क्या समाधान हो सकता है? ये जो मूवमेंट चल रहा है, आज 16-17 दिन हो चुके हैं किसान आंदोलन को लेकर के। देखिए, हमारे देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बनाया तो इसमें हर तरह के प्रावधान हैं। अगर कोई कान लगता भी है किसानों को कि आने वाले समय में, आज की तो कोई बात कर ही नहीं रहे, इस समय तो करंट किसी को नुकसान है ही नहीं, लेकिन जैसा विपक्ष कह रहा है या किसान कह रहे हैं कि 10-20 साल बाद ये कानून गलत होंगे, तो हमारे अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इतने प्रावधान है, कभी अमेंड रद्द किए जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस जिसकी मेजोरिटी 1 मिनट में ऑर्डिनेंस लाए, कानून रद्द करे, कौन मना करता है? आज की तारीख में तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ही जवाब है, नो। नहीं, हमने बात किया, हमने कहा जो किसानों के हित के लिए जो किसान चाहे वो संशोधन करने के लिए तैयार है। वो तो MSP पर लिखित गारंटी मांग रहे हैं किसान। देखिए, MSP पर लिखित गारंटी, कल को आपने कोई चीज़ खरीदनी है और आप ले लेंगे उस गारंटी पे, मैं इससे नगम नहीं लूँगा। इस देश के अंदर अमीर गरीब सब लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो आज किसी भी तरह अपना मजदूरी करके अन्न खरीदते हैं। सबका एक सिस्टम है हमारे देश में, विभिन्नता में एकता, ऐसे नहीं कहा जाता है। किसान आंदोलन में विपक्ष को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये विपक्ष की चाल हो सकती है? नहीं, विपक्ष तो है ही नहीं, नाम मात्र है। उनको एक मौका मिला है कि किसानों में घुसकर अपनी राजनीति चमकाएं। विपक्ष और विपक्ष नेताओं को तो किसानों ने वैसे ही एक किनारे किया हुआ है। करीब 4 करोड़ रुपए का आज मुझे एक कागज हाथ लगा, जिसमें 4 करोड़ रुपए दीपेंद्र हुड्डा ने डिस्प्यूटेड कंपनी के से लिए हैं, जिन्होंने मानेसर की जमीन में घपला हुआ था, उसमें दीपेंद्र हुड्डा का नाम भी आ गया है। बाकी लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।